प्रिय छात्रों, मैं आज ठक प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूं जो दशम वर्ग के लिए उपयुक्त है और नवम वर्ग के लिए भी। प्रत्यय, इसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, क्योंकि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ को भिन्न भिन्न स्पष्ट करता है भिन्न भिन्न अर्थों में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ठक प्रत्यय और उसके आगे लिखा है तत्र भव 4 3 53, यानी जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा उसमें तद्धित प्रत्यय प्रकरण में जाएंगे तो चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 53वें सूत्र के रूप में आएगा तत्र जातः इत्यर्थे, तत्र भवः इत्यर्थे भिन्न भिन्न प्रत्ययाः भवन्ति। तो तत्र भवः, इससे ठक में क्या होता है, ठ शेष बचता है। ठक प्रत्यय में ठ शेष बचता है और क का लोप हो जाता है। क जो हलंत है इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। तो ठ जो शेष बचता है इसका एक सूत्र है ठसेक। यह एक सूत्र है, मैं बता देता हूं। ठसेक ही सूत्र है पाणिनि का। इसी से ठ का इक आदेश हो जाता है। इक ऐसा आदेश हो जाता है, ठ का इक आदेश। ठीक है, ठ का इक आदेश होता है। अब जिन शब्दों से लगता है, देखिएगा जैसे मास शब्द है तो मास जो ठक, अब ये ठक प्रत्यय में ठ का इक आदेश हो गया, यहां बचा ठ का हो गया इक, तो ये बन जाता है मासिक। मासिका, इसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो मासिकी भी होगा और मासिकम भी होगा। ये तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा। अगर हम इसी तरह से अन्य शब्दों का भी देखें, जैसे लोक है तो लोक शब्द से ठक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा लौकिक, लेकिन यह पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में इसका होगा लौकिकी और नपुंसक में हो जाएगा लौकिकम। ठीक है, ऐसा आपने देखा ही, नपुंसक में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इसी तरह से अगर वर्ष शब्द से करेंगे, वर्ष जो ठक, तो हो जाएगा वार्षिक। वार्षिक परीक्षा होता है, लेकिन जब परीक्षा लिखेंगे तो वार्षिकी हो जाएगा। परीक्षा शब्दों स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको वार्षिकी कर देंगे और नपुंसक में हो जाएगा वार्षिकम। इस प्रकार से आपने देखा कि कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और इसी तरह से और भी है, जैसे इतिहास से ठक प्रत्यय लगाएंगे, ये बन जाएगा ऐतिहासिक। फिर उसी तरह से ऐतिहासिकी, ऐतिहासिकम। फिर उसी तरह से मान लीजिए आप भूगोल से बना सकते हैं, भूगोल जो ठक भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक। फिर इसका स्त्रीलिंग में भौगोलिकी, नपुंसक में भौगोलिकम कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अन्य भी उदाहरण मैं कुछ देर के इसके उपरांत दे रहा हूं। छात्रों, अब कुछ उदाहरण और मैंने लिख लिया है, इसका मैं रूप बनाता हूं, क्योंकि उदाहरण की परिपुष्टि तभी होती है जब उसको प्रयोग में बताया जाए। उसका उदाहरण जैसे नीति जो ठक है, तो ये नीति जो ठक बनेगा नैतिक, लेकिन यह पुल्लिंग फॉर्म में होगा। जब यह स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हो जाएगा नैतिकी, और इसका जब नपुंसक फॉर्म बनेगा तो हो जाएगा नैतिकम। ठीक है। उसी तरह से अध्यात्म है
तो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मोरल, आध्यात्मिक। फिर इसी तरह से बना देंगे वेद का वैदिक, वैदिकी, पुराण का पौराणिक, पौराणिकी, पौराणिकम, इसका भी वेद का वैदिक, वैदिकी, वैदिकम कर लेंगे वैसा। नगर का नागरिक, नागरिकी, नागरिकम कर लेंगे वैसा। फिर विज्ञान का वैज्ञानिक, फिर भूत का भौतिक, इस तरह से आपने देखा। अब इसका प्रयोग है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये नैतिक है, तो नैतिका का प्रयोग कहाँ करेंगे, नैतिकी कहाँ करेंगे, नैतिकम कहाँ करेंगे, तो आप देख लीजिए। इसका मैं प्रयोग बता देता हूं। जैसे मान लीजिए नैतिका है, तो नैतिका बनाएंगे वहां पर जहां पर लिखा रहेगा नैतिका विषय, मोरल सब्जेक्ट। अगर नैतिकी है तो नैतिकी कहाँ बनाएंगे, नैतिकी शिक्षा। संस्कृत में ऐसा हो जाएगा, हिंदी में तो नैतिक शिक्षा लोग बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत जब बनेगा तो नीति जो ठक नैतिकी बनाना होगा, जब आगे शिक्षा रहे, यानी आगे आने वाले शब्द को ध्यान में रखकर फिर नीति जो ठक नैतिक, तो नैतिकम बना देंगे। नैतिकम कब बनाएंगे, जब आगे रहेगा ज्ञानम। अब नैतिकम ज्ञानम देख लीजिए, यही ध्यान देना है कि नीति जो ठक को बनाना है तो हम यह बनाएं कि नैतिकी बनाए, कि ऐसा बनाए, कैसे निर्भर करेगा, आगे आने वाले शब्द को ध्यान में रखेंगे। जब देखेंगे कि यहाँ विषय पुल्लिंग शब्द है तो नैतिक, देखेंगे शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है तो नैतिकी, और ज्ञानम नपुंसक है तो नैतिकम। तो आपने देखा कि नैतिक कब किया मैंने, विषय आगे पुल्लिंग शब्द था। नीति जो ठग को हम बनाएंगे, क्या बना देंगे, छात्रों के सामने समस्या आएगी, तो आगे आने वाले शब्द को वाक्य में देखेंगे। क्योंकि सेंटेंस में प्रयोग अगर नहीं आया तो फिर प्रत्यय बनाने का कोई औचित्य नहीं। ये तो सीधे लोग कह देता है नीति जो ठग नैतिक, लेकिन नैतिक शब्द सही होगा क्या, वाक्य में प्रयोग पूछता है। तो आप देखेंगे विषय लिखा हुआ है, तो विषय शब्दोऽयं पुल्लिंग, अतएव नीति जो ठग अस्य निर्माणम भविष्यति नैतिकः विषयः। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्दोऽयं, अतः नैतिकी शिक्षा। संस्कृत भाषायां यदा प्रयोगः कर्तुम् इच्छन्ति भवन्तः तर्हि ज्ञानम, अगर आगे है तो नीति जो ठग को नैतिकम बनाएंगे, नैतिकम ज्ञानम। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर समझे होंगे, और समझे होंगे तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो पुनः कमेंट करके हमें बताएंगे। धन्यवाद।